वीआईपी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन एक सामाजिक पैमाना है जो कि कई कई आधार से प्राप्त किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्थ आपके पास हो या पद प्रतिष्ठा हो, जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने मेहनत से अर्जन किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वंश में पूर्वजों ने किया है। जैसे पिता कोई पदवी पे हो तो पुत्र को भी वीआईपी का सुविधा मिलता है, पत्नी को भी मिलता है परिवार में हो तो। या कोई खुद से जो अर्जन किया है पद प्रतिष्ठा, कोई आईएएस क्रैक कर लिया, आईएएस ऑफिसर बन गया या और कुछ इस तरह से कोई भी चीज़ में आप स्किलफुल हो, आप समाज के नज़र में आ रहे हो, तभी आपको वीआईपी कहा जाता है। तो ये सामाजिक पैमाना है। यहाँ भी कुंभ में भी बहुत जगह पे वीआईपी के लिए बोर्ड्स अलग है, अलग अलग जगह पे व्यवस्था किया गया है, क्योंकि व्यवस्था के तौर पे हमें वर्गीकरण थोड़ा ना करेंगे तो ये बिल्कुल अराजकता और व्यवस्था हो जाएगा। तो मैं कल संगम गई थी, त्रिवेणी संगम। एक्चुअली बहुत चीज़ें अपने आप घट जाता है, मैं तो इसमें बहुत मानती हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी प्रयास रखती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन मैं एक अनजान सोर्स की तरफ बहुत कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होता है। ट्रेन में टिकट करना मेरे हाथ में है, लेकिन ट्रेन लेट होगा नहीं होगा ये वो मेरे हाथ में नहीं है। वो सपोज़ व्यवस्था के हाथ में है कि व्यवस्था बहुत अच्छा हो देश में तो भी ट्रेन टाइम पे आए। और उसके ऊपर भी एक व्यवस्था है कि अचानक कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, ट्रेन पटरी पे एक पेड़ गिर गया, तो उसमें भी लेट हो सकता है। तो यहाँ व्यवस्था बहुत ऊपर 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 तल तक है, तो बहुत कुछ हो भी जाता है ऊर्जाओं की संयोग से भी। तो कल मैं संयोग से त्रिवेणी संगम पहुंच गई। मैं एक बोट में बैठ गई जाने के लिए औरेल घाट, जहाँ पे बापू की कथा हो रहा था। पहले मैं उस साइड गई थी घूमने के लिए, हनुमान मंदिर, संगम घाट। तो फिर मैं वो बोट जा रहा था त्रिवेणी के लिए। बीच में बनाया गया है एक टापू जैसा, वहाँ से आप चल के नहीं जा सकते, बोट में जा सकते हो, बोट में आ सकते हो। एक व्यवस्था के तौर पे, सरकार के तौर पे बनाया गया है कि जहाँ जाके लोग नहा पाए, डुबकी लगा सके मूल संगम स्थल में। तो वहाँ चल गई मैं। मूल संगम स्थल देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आते वक्त मैं ढूंढ रही थी कि नहीं, मुझे वो बोट में रिटर्न उस स्थान में नहीं जाना था, मुझे परमार्थ निकेतन जाना था। परमार्थ निकेतन की बोट वहाँ मिल नहीं रहे थे, वहाँ से ज़्यादा बोट आए नहीं थे, अगर थे तो वो दूर थे, थोड़ा क्रॉस कर करके जाना है। तो मैं क्या करूँगी सोची, तो मैं बैठ गई वहाँ, साइड में बैठ के पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई करने लगी तो एक भैया आए और वो पूछे कि कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा अरेल घाट जाना है और मुझे बोट नहीं मिल रहा है। तो बोले कि हाँ, ये जो बोट है वीआईपी बोट है, ये जाएगा, मैं आपको चढ़ा देती हूँ, लेकिन आप ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि कुछ वीआईपी ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं। वो नहीं, वो फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे साथ नहीं जा सकते। मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैं जाके अंदर बैठ गई, वो बिठा दिए, मैं बैठ के पढ़ाई की। तो बहुत लोग देख के गए, कुछ नहीं। तो एक ओल्ड मैन आए, वो पूछे कि आप तो आते वक्त हमारे साथ नहीं थे। मैंने कहा नहीं, मैं गलत बोट में आ गई थी इसलिए जा रही हूँ, औरेल घाट जा रही हूँ। तो वो बोले कि नहीं, हम तो अलग जगह जा रहे हैं, आप खो जाओगे फिर। मैंने कहा ठीक है, खो जाऊंगी तो फिर मैं अकेले अकेली हूँ, कहाँ को, फिर मैं आ जाऊंगी। तो फिर वो चले गए। फिर मैंने बैठ के पढ़ाई किया। तो फिर वो भैया आए, बोले कि देखा, मैं बोल रहा था, वो वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे बोट का जाना आने का। देखा मैंने, मैं बोल रहा था ना कि वीआईपी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाकी आप पढ़ाई कर रहे हो देख के मुझे लगा कि आप वीआईपी होंगे, और अंदर आप बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ा वीआईपी होंगे। तो वीआईपी का जो आधार है वो अर्थ भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, ऊर्जा भी हो सकता है। तो ये है। और वीआईपी का स्टाम्प लगने के बाद वो जो ओल्ड मैन वो जैसे हरकत किए कि उनको सहन नहीं हुआ कि हमारे साथ नहीं आई थी तो क्यों जा रही है। उनको जबकि कुछ लेना देना नहीं था, बोर्ड में जगह तो बहुत है ना। तो उसमें वीआईपी का और एक टर्म भी आता है उसमें, वेरी इडियट पर्सन, ये भी हो सकता है।
बाकी जो चीज़ें तो इस तरह से है। ये मूल संगम का धारा है, ये मूल जहाँ पे हाँ देखो मेन मेन ही है। मेन